स्वयंभू। जय श्री राम। नशा से दूर होना कोई जादू नहीं है कि छड़ी घूमी और सब ठीक हो गया। यह एक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है और इस पे आपको एक तपस्वी की भांति तप करना होता है। मैं कोई साधु या संत बनने के लिए नहीं बोलता। बनो तो अच्छा है, लेकिन आप पारिवारिक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक उच्च कोटि का नशा मुक्ति जीवन शैली से जुड़ सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। कुछ और व्यूवर्स, फ्रेंड्स, फॉलोवर्स भी जुड़ जाते हैं। यह वो कांटा है, जहर से सना हुआ, जिसको आपको स्वयं ही निकालना होगा अपने हाथों से। हम या हमारे जैसे जो इस मार्ग पे लोग चल रहे हैं वर्षों से, दशकों से, हम केवल आपको अपने अनुभवों से एक दिशा दिखा सकते हैं कि आप हानि से, ठोकरों से बच सके। और नशा मुक्ति का मार्ग कोई बोरियत से भरा हुआ नहीं है, बल्कि ये फुल ऑफ एनर्जेटिक, इंटरटेनिंग, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और बहुत ही मनोरंजक और ऊर्जा से पूर्ण एक मार्ग है। लास्ट मैंने एक शेर पढ़ा था कि कभी शौक शराबों का था हमें, अब तजुर्बा बोलता है। जय श्री राम। कभी शौक शराबों का था हमें, अब तजुर्बा बोलता है। तन्हा था सफर में जो मुसाफिर कभी, तन्हा रातों में आज भी भरता है आहे वो। मैंने आपको बताया है कि मेरे द्वारा यदि किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी चमत्कार होता है तो ये जीवन सफल हो जाएगा। और अभी तक बहुत से व्यक्तियों को ये जीवन को मैं सुधार चुका हूँ, उनको दिशा दिखा चुका हूँ और वह नशे से दूर है, परिवार के साथ एक संपन्न जिंदगी जी रहे हैं। और ये सिलसिला मैं चाहता हूँ रुके ना, बढ़ता रहे। जितने भी जरूरतमंद है उन्हें मदद मिले। फासला बढ़ता गया खुद से, मोहब्बत होती गई हमें खुद से। कई नए शहर मुल्क मोहब्बत के हो गए आबाद। तलब है हमें उनसे गुजर जाने की। ऐसे शहर जो मोहब्बत से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हैं, भक्ति से भरे हैं, उनसे गुजरने की तलब मुझ में आज भी है।
नए सौदागर नए बाजारों को आबाद किए हुए हैं। ये तो सदियों से बाजार की प्रथा है कि आज जो आपको शिखर पे दिख रहे हैं कल नहीं दिखेंगे। कल और आएंगे मुझसे अच्छा कहने वाले, आपसे अच्छा सुनने वाले। नए सौदागर नए बाजारों को आबाद किए हुए हैं। हर कोई है मोहब्बत की शराबों का प्यासा, यानी ऐसी शराब जो भक्ति से बनी है। राम रहीम, जीसस की वाणी, गुरु की वाणी, इनसे बनी है ऐसी शराब। मोहब्बत की शराब का प्यासा है। प्यासी ये रूह मेरी थी, प्यासी ये रूह मेरी भी है। यानी कि मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी मोहब्बत का प्यासा हूँ। मुझे भी तलब है भक्ति की, प्रेम की। और ऐसी भक्ति में शराब का तो हर कोई प्यासा होता है। ये अल्कोहल नहीं है, ये तो भक्ति और प्रेम का प्रसादा है। प्यासी ये रूह मेरी भी है, घर बार मेरा बिखरता गया, खुद में ही मैं सिमटता गया। बन गया ये बाजार रौनक घर मेरा, जाने कब से कि घर बार मेरा बिखर रहा है और मैं खुद में सिमट रहा हूँ। अब ये बाजार रौनक, ये महफिल, ये भक्ति का मार्ग, ये शक्ति का मार्ग ही मेरा घर बन गया है। जब से खुद का साया भी हमसे दूर होता गया, दुनिया ने दिखलाई औकात जब जब हमें, हमने मुस्कुरा दिया। कि बन गया ये बाजार रौनक घर मेरा, जब से खुद का साया भी हमसे दूर होता गया। कि अब खुद का साया भी हमसे दूर होता गया और ये बाजार रौनक ही घर बन गया है। और दुनिया ने दिखलाई औकात जब जब हमें, हमने मुस्कुरा दिया। नहीं हुनर हम में बगावत का, हम में ऐसा हुनर है ही नहीं कि हम कीचड़ में या गंदी नाली में पत्थर फेंके और उसके छींटे हमारे ऊपर उड़े। ऐसा हम नहीं करते। नहीं हुनर हम में बगावत का, ये दिल आज भी मोहब्बत के नाम से धड़कता है। उस रब की मोहब्बत, उस राम की मोहब्बत, उस अल्लाह की मोहब्बत, उस जीसस की वाणी की मोहब्बत, गुरु की वाणी की मोहब्बत से ये दिल मेरा धड़कता है। खुली किताब के जैसे मेरे हर एहसास, आई एम ओपन बुक, एवरीबडी वांट टू रीड मी। हर कोई मुझे पढ़ना चाहता है, मैं एक खुली किताब हूं। ये खुली किताब के जैसे मेरे हर एहसास, खुली किताब के जैसे मेरे हर एहसास, एहसास मोहब्बत के हमसे न छुपाए गए। मैं सीधा बोलता हूँ, मुझे प्यार है आपसे। आप जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे आपसे प्रेम है। ख्वाहिश कहूँ या ख्वाब है, एक इंतजार आज भी कायम है। मुलाकात की आरजू लिए किसी पागल से जो मुझसा हो, मुझसा हो, मुझसे मुझको मिलने की ख्वाहिश आज भी है। कोई ऐसा पागल जो मेरी तरह दीवाना हो, नशा मुक्ति का दीवाना हो, इस दुनिया में स्वास्थ्य की लहर को चलाने का दीवाना हो। ऐसा निडर कि जो कुक्करों के झुंड में भी अकेला शेर नजर आए, उस पागल से मुझे मिलने की ख्वाहिश है।
बेगुनाह होना बहुत बड़ी बात होती है। बेगुनाह होना, बेगुनाह इंसान, ऐसा ही एक काव्य मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दिल्ली बुराड़ी इंडिया से हरित विहार निवासी, सुधार के मार्ग का यात्री, बेगुनाह इंसान, पूरे विश्व के अंदर इस काव्य को आप फैला दीजिए। हर अंधकार में उजाले की एक आस होती है, मिल जाए अगर किसी का साथ तो आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश होती है। इससे सच्ची बात आपने ना कहीं पढ़ी होगी, ना सुनी होगी, ना कभी पढ़ पाएंगे, ना ही सुन पाएंगे कि अंधकार में, हर प्रकार के अंधकार में एक उजाले की आस हमेशा होती है, और मिल जाए अगर किसी का साथ तो आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश होती है। हौसला तो पहले भी मेरा कमजोर तो ना था, हौसला तो पहले भी मेरा कमजोर तो ना था, शायद वह जमीन ही नाजुक थी और वह रास्ते भी टेढ़े मेढ़े थे और मेरे कदम भी कुछ लड़खड़ाए से थे। यह प्रकाशित पुस्तक एहसास से आपके सम्मुख में पढ़ रहा हूं। बेगुनाह इंसान। हौसला तो पहले भी मेरा कमजोर तो ना था, शायद वह जमीन ही नाजुक थी, वह रास्ते भी टेढ़े मेढ़े थे और मेरे कदम भी कुछ लड़खड़ाए से थे। यानी हौसला हर इंसान में शुरू से था, और जिनके भी जीवन में व्यसन आया है वो बहुत ही इमोशनल और हौसले वाले लोग होते हैं, परंतु अज्ञानता के अंधकार के तले वह व्यसन करने लग गए और वह नाजुक कैसी जमीन दलदल की भरी है और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और उनके कदम भी लड़खड़ाए से है, गिरना तो है ही। इसीलिए मेरे रब, मेरे प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के जीवन में प्रकाश ऐसे ही बना रहे। पर मैं था धुन में अपनी, ऐसा लगता था मुझे कि कम है यह जिंदगी। मैं हमेशा अपनी धुन में रहा हूं, उस राम के धुन में, उस रहीम के धुन में, उस अल्लाह की वाणी, जीसस की वाणी, गुरु की वाणी, उस रब की वाणी, मेरे प्रभु की वाणी, परम पिता परमेश्वर का आशीष। ऐसा लगता था मुझको कि कम है यह जिंदगी। इस जीवन में यही पाठ पढ़ा था कि गम और तकलीफों से सरोबार है यह जिंदगी। और आप अंधेरे में है, व्यसन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप जर्जर, कमजोर, दिशाहीन ही रहेंगे और अपने ही भ्रम में जीकर एक दिन इस संसार से विदा हो जाएंगे।
आपके पीछे रोने वाला भी, याद करने वाला भी कोई ना होगा। ऐसे व्यक्तियों को कोई याद नहीं करता। याद तो उन्हें किया जाता है जिन्होंने कुछ किया है जीवन में, कुछ तप किया है, ध्यान किया है, दुनिया को मार्ग दिखाया है, कुछ नेक कार्य किया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जिसने समाज के लिए जिया, जरूरतमंदों के लिए जिया, उसी को याद किया जाता है। इसीलिए इस भ्रम में ना रहना, आज ही नशे से तौबा कर लीजिए। हर अंधकार के पीछे एक उजाला दिखाई दिया। हर अंधकार के पीछे एक उजाला दिखाई दिया। हर गम के पीछे एक जलसा दिखाई दिया। ऐसे बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनको अंधकार के पीछे भी उजाला नजर आ जाए, और हर गम के पीछे एक छुपा हुआ जलसा होता है जो उनको दिख जाए। धोखा खाना तो सच्चाई ज्ञान पड़ती थी। जी हाँ, धोखा खाना तो सच्चाई ज्ञान पड़ती थी, और हंसते हुए घावों को सहलाना मेरी फितरत ज्ञान पड़ती थी। किसी ने जख्म भी दिए तो हमने उनको सहला के रखा, हार नहीं मानी, अपने रिकवरी का एक एक दिन बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। 25 वर्ष इस मार्ग पे हो गए हैं, 21 वर्ष ड्रग्स पे विजय हासिल कर ली है, और 7 वर्ष से अधिक अल्कोहल पे विजय हासिल करे हुए मुझे हो गए हैं। और हंसते हुए घावों को सहलाना मेरी फितरत ज्ञान पड़ती थी। कहीं चले जा रहा था किसी अंधेरे बियाबान में, यानी जब हमें ज्ञान नहीं होता, माँ बाप स्कूल में भर्ती करा देते हैं, पुस्तकें दिला देते हैं, फीस देते हैं कि बेटा पढ़ लो, परंतु हम में वो सामर्थ्य नहीं है भाई, क्या करें। कहीं चले जा रहे हैं किसी अंधेरे बियाबान में, मैं अकेला ही चले जा रहा था उस अंधेरे बियाबान में। मैं तन्हा था, भरे जलसे में अकेला था, और अकेला ही उस तन्हा अंधेरे में चले जा रहा हूं। कहने को सब लोग थे साथ मेरे, पर मैं अकेला ही चले जा रहा था उस अंधेरे बियाबान में। कहने को सब आसपास में है, लोग हैं, दुनिया है, धोखा है, चलता है, परंतु इस भीड़ में भी मैं अकेला खुद को महसूस कर रहा हूं, कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये दुनिया की भीड़ ही आपको पर्याप्त होगी, नहीं। जिस दिन राम की धूनी में आप बैठ जाएंगे, अल्लाह का एहसास हो जाएगा, जीसस की वाणी आपके अंदर घुट जाएगी, गुरु की वाणी से आपका साक्षात्कार होगा, परमपिता उस परमेश्वर का आपको आशीर्वाद मिलेगा, तब आप कभी भी तन्हा नहीं रहेंगे। कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो खुद पे छींटे उड़ते हैं, ऐसे मूर्खता आपको नहीं करनी है। खुद को निखारते हुए आगे बढ़िए और डरे नहीं, आगे बढ़ते रहे। ये मर्दों का मार्ग है, ये शेरों का मार्ग है, नशा मुक्ति का मार्ग है। कहने को सब लोग थे साथ मेरे, पर मैं अकेला ही चले जा रहा था उस अंधेरे बियाबान में। ऐसा लगता था मुझे कि यही तो जीवन है। जी हाँ, ऐसा लगता था मुझे कि यही जीवन है। हर कोई है खूनी, हर कोई खूनी है अपने एहसासों का,
और मार के एहसास जिंदगी का जिंदा रहना ही तो जीवन है। मुझे ऐसा लगता था कि यही तो जीवन है कि हर कोई खूनी है, झूठे नकाब पहनकर बाहर आते हैं। क्यों? और अपने एहसासों को मार कर जिंदा रहते हैं जीवन को। क्यों? और एक दिन ऐसे ही अलविदा कर जाते हैं जीवन को। ऐसा लगता है मुझे कि अंधकार तो बहुत समय पहले ही छट जाना था। ऐसा लगता है मुझे कि अंधकार तो बहुत समय पहले ही छट जाना था। मुझे तो खिले हुए पुष्पा में पुष्प और पुष्पा, आजकल पुष्पा एक बहुत चल रहा है, पुष्पा, कि मैं झुकेगा नहीं। मैं उस पुष्पा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पुष्पा की बात कर रहा हूं, वो पुष्प, वो प्रेम का पुष्प जो कभी नहीं मुरझाएगा, कभी नहीं मुरझाता। ये दुनिया अपनी चाल चलती रहे, मुंह के बल गिरेगी। ऐसी दुनिया में ऐसे लोगों का कब विनाश हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जो सत्य के प्रेम के पुजारी है वो आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे तो खिले हुए पुष्प और चमकते हुए सूरज के साए में जाना था, पर अंधकार ने मुझे कुछ भी दिखाई न दिया। हमेशा बाहर की वो रौनक, चमक धमक, मन करता था कि यही तो जीवन है। माँ बाप, परिवार सब पागल है, ऐसे परिवार को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन ये सत्य नहीं है। हर अंधकार में एक उजाला होता है, पर अंधकार में मुझे कुछ भी दिखाई ना दिया। ठोकर तो लगी थी मुझे, पर घाव दिखाई ना दिया। हमेशा बिजी रहे, बिजी दुनिया में व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, बाढ़ की टाट पढ़ाई लिखाई की, हर चीज की। हम तो ऐसे ही खुदा के बंदे हैं भाई, यही सत्य है। ऐसा सत्य कि ठोकर तो लगी थी मुझे, ये ठोकर है लगी, पर घाव दिखाई न दिया। जीवन का नाम ऐसा ठाका नहीं है। जीवन का नाम है प्रभु का भज करना, गिरे हुए को उठाना, उनकी मदद करना। आज मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, जमीन नहीं है। मैं खुद ही अपना आश्रम हूं, मैं खुद ही अपना देवालय हूं, खुद ही अपना शिवालय हूं। करता हूं मोहब्बत सबसे, मैं मोहब्बत का दीवाना हूं। उस समय उस दर्द को मैं पहचान तो गया था, पर उस समय मैं उसके संक्रमण से अनजान था। दुनिया के मेले में आप बहुत कुछ सीखते हैं, दूर दूर तक निकल जाते हैं, कई कई दिन तक नहीं आते वापस। दुनिया में रंगमंच के आप एक किरदार बन जाते हैं। ऐसी दुनिया, अनंत दुनिया जो आपको बुला रही है, आपका परिवार आपको भेज रहा है, जाओ भाई जाओ, निकलो घर से, शांति रहे घर में। आप बहुत कुछ सीखते हैं उन अनुभवों को, उन दर्दों से, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जिन पे ईश्वरीय कृपा होती है और वो उन दर्दों से बाहर निकल पाते हैं, उन व्यसनों से छुटकारा पाकर उन अनुभवों से अन्य व्यक्तियों के जीवन में दीप जला पाते हैं। मौत के साए हर तरफ है, मौत के साए। मैं अपनी मौत से अनजान था, मौत के साए में मैं अपनी मौत से अनजान था। जिंदगी की चाह में मैं अपनी जिंदगी से अनजान था। चिलम भरी हुई है, सुट्टा लगा रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, ड्रग्स, हा हा ही आवारा गिर्दियां, घूमना फिरना, ये मौत ही तो है।
मौत के साए में मैं अपनी मौत से अनजान था। जिंदगी की तो चाहत थी, पर जिंदगी से अनजान था कि जिंदगी क्या होती है। आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आगे बताता हूं मैं आपको कि जब होश में आया था तो खुद को बेहोश पाया था। ऐसा होश कि जब होश भी आया तो खुद को बेहोश पाया। ऐसा ऐसा लगा कि जीवन में एक नया मोड़ आया था। जीवन में जहर आप पी रहे हैं, अपने परिवार को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया है। वो आपसे पल्ला झटकाने के मौका देख रहे हैं, किस तरह से आपसे छुटकारा मिल जाए। और मैं कहता हूं कि वो सही है, क्योंकि आप में कमी है। आप वो गंदी नाली का कीड़ा बनते जा रहे हैं कि जिसका कोई भी इलाज अब संभव नहीं है। परंतु मैं बोलता हूं कि प्रभु के मार्ग पे आप आए, अध्यात्म को अपनाएं और सच्चे हृदय से माफी मांग लीजिए। फिर देखे चमत्कार होता है वहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहीं से पूरे संसार की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। नहीं तो हर किसी की घृणा के पात्र कौन? मैं? जय श्री राम बोल दीजिए। जब होश में आया था तो खुद को बेहोश पाया था। ऐसा लगा कि जीवन में एक नया मोड़ आया था। ऐसा लगा था कि सब कुछ जो अपना था बहुत दूर है और कहीं पर छूट गया है। यानी कि जो कुछ भी मैंने कमाया वह अब मेरे से छूटता जा रहा है। जिस अंधेरे में मैं जा रहा हूं, अब खुद को भी नजर नहीं आ रहा हूं। एक तरफ ऐसे लोग जो दशकों से सुधार के मार्ग पे चल रहे हैं सारी उम्र, दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन अंधेरे में धंसते जा रहे हैं, समाज में घृणा के पात्र बन रहे हैं। और लेकिन जब जीवन में नया मोड़ आता है, किसी गुरु की, किसी अनुभवशाली व्यक्ति की कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो दिन फिर जाते हैं, पूरे संसार की कृपा बरसती है। उस रब की कृपा बरसती है, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा बरसती है। ऐसा लगा था कि सब कुछ जो अपना था अब बहुत दूर है और कहीं छूट गया है, छूट गया था, कहीं कहीं छुट गया था। कुछ अनजान लोगों को मैंने अपने नजदीक पाया। ये लाइन मैंने तब लिखी है जब मैं नशा मुक्ति केंद्र में था, 2004 जनवरी 2004 में। और उस वक्त में इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों के साथ में दिल्ली के सुप्रसिद्ध स्टेडियम छत्रसाल में कुश्ती की प्रैक्टिस करा करता था। कुछ अनजान लोगों को मैंने अपने नजदीक पाया, वह कहने लगे तेरे एहसासों को हमने समझा है। मैंने उन्हें बताया चाहा कि भाई चलो मेरे से भूल हुई है, परंतु मेरा कैरियर है, मुझे कुश्ती करनी है, मेरा इंटरनेशनल लेवल का कैरियर है और यह सब। लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, हमें पता है, हमें पता है। उन्हें फीस जो मिल रही थी मोटी तगड़ी। जय सब तो तेरा नाटक है, तेरा तो कुछ और ही मंशा है। मैंने फिर 1 साल का डिस्चार्ज हुआ, 1 साल का बर्थडे बनाया और मैं उनसे पास गया। मैंने कहा सर
अब मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ, आगे पढ़ना चाहता हूँ। अभी मैं अनपढ़ हूँ, मुझे बहुत पढ़ना है और फिर स्नातक तक पहुँचना है, प्रास्नातक करना है, आईएएस को फेस कर। तो उन्होंने मेरे हाथ पांव बांध दिए और कहा कि नहीं, झूठ झूठ, ऐसा हमने नहीं देखा कभी कि कोई। और मैंने हर तरह का यातना सही और संपन्नता की लकीर को पार किया। स्नातक भी हुआ, प्रास्नातक की भी स्टडी करी दिल्ली मास कम्युनिकेशंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जैन टीवी से। आईएएस को भी फेस किया और इसी दौरान प्रकाशित पुस्तक एहसास की रचना करी और प्रकाशित करा। वो बोले कि यह सब तो तेरा एक नाटक है, तेरी तो कुछ और ही मंशा है। मैंने उनसे पूछा कि कौन हो तुम, क्या तुम दरोगा हो इस अंधियारी खाई के, जहां सबको अंधेरे में धकेला जाता है, सबको बर्बाद किया जाता है। ऐसी अंधियारी खाई के दरोगा हो क्या तुम? तो मैंने उन काले सायों को समझाया कि तुम नहीं समझ पाए हो मुझे, तुम कैसे होश में लाओगे मुझे जब तुम मुझे समझ ही नहीं पा रहे मेरे पवित्र एहसासों को। तो तुम मुझे ना होश में ला सकते हो, ना इलाज कर सकते हो, ना मेरे पास खड़े होने का तुम्हारा सामर्थ्य है। पर उन काले सायों ने मुझे घेर डाला, अपने भाले, तलवारें, डंडों और जितने भी हथियार थे उनके पास सब बाहर निकाल लिए। उन काले सायों ने मुझे घेर डाला, उजाले के सब रास्तों को अपनी तरफ से बंद कर डाला, यानी उन उजाले के सब रास्तों को बंद कर डाला। उस वक्त ऐसा ही लग रहा था कि भाई अब तो मृत्यु आ गई है, इस देह की मृत्यु तो हो जाए। जो मेरे विचार है उनके भी मृत्यु करने पे आतुर हो रहे हैं ये, कि मैं अपने हाथों अपनी बर्बादी कर लूं। और मैंने राम का भज किया और हर प्रकार का जुल्म का सामना किया। ऐसा लगता था मुझको जल्द ही चमत्कार हो जाएगा, कहीं से आएगी एक किरण और यह अंधकार मिट जाएगा, कि उनको उनकी भूल का एहसास हो जाएगा और वो क्षमा मांगेंगे, मेरे पांव भी पकड़ लेंगे, नाक भी रगड़ेंगे कि भाई हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा कर दो, तुम्हारे एहसास सही है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। दिन गुजरते रहे, मैं घुटता रहा। ऐसा व्यक्ति जिसने डिस्चार्ज ले चुका है, 1 साल से ऊपर हो गया है और सही चल रहा है, अब वो आगे पढ़ना चाह रहा था तो उसकी ऐसी यातना, इतनी बड़ी यातना है कि पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाए। लेकिन हमने विनाश नहीं करना, हमने चमत्कार करना है, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी शिक्षा से ऐसा मार्ग दिखाना है आने वाली नस्लों को कि हर प्रकार के अंधकार को चीर कर वो राम भज ले। दिन गुजरते रहे, मैं घुटता रहा। मुझे उम्मीद थी एक उजाले की जो दे देगा सत्य का साथ, उसे एक निराले की, कि कोई तो ऐसा एक निराला होगा इस संसार में उस समय जिस तक मेरी पुकार पहुंच पाए और वो मेरा साथ दे, सत्य का साथ दे पाए। पर सत्य था कि खामोश खड़ा था। क्या वह भी किसी से डरा हुआ था? क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग थे वो डरे हुए थे उन वैश्यों से, उनके हथियारों से, उनके अत्याचारों से। मैंने भी एक बात ठान ली थी, अंधकार को समाप्त करने की पूरी मंशा थी। हर जुल्म से मेरे अंदर का प्रतिशोध बढ़ता गया, मेरे अंदर का संकल्प बढ़ता गया कि मुझे सत्य के मार्ग को गिरने नहीं देना है, चाहे मेरी मानसिक स्थिति कितनी खराब हो जाए, परंतु मैं इस मार्ग से नहीं हटूंगा, हर जुल्म का सामना करूंगा और एक दिन विजयी होऊंगा। फिर एक दिन जोर से आसमान में बिजली है चमकती, पूरा आसमान दहल जाता है और बहुत जोर से गर्जना होती है बिजली की। उसकी रोशनी में उठती है जो वह मेरे अरमानों की अर्थी।
दिन महीने गुजरते रहे, एक निर्दोष इंसान, एक मासूम इंसान की हिम्मत जवाब देने लग जाती है कई बार। तो ये वो एहसास है। ऐसा ख्याल आया कि अब यही तो जीवन है मेरा, यानी अब यह अंधेरी दुनिया, ये यातना, शिक्षा से दूर और अनपढ़ता में जीऊंगा, ना ज्ञान अर्जित कर पाऊंगा, ना किसी को सिखा पाऊंगा, ना कुछ बता पाऊंगा। जो मेरे अंदर एक उमंग थी, तरंग थी, वो सब दुख में बदलती जा रही थी। ऐसा ख्याल आया कि अब यही तो जीवन है मेरा, अंधेरे साए में जीना क्या कर्मों का फल है मेरा। ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया मैंने तो डिस्चार्ज लिया, अपनी ज़िंदगी सही जी रहा हूँ और अब मैं आगे बढ़ गया हूँ और अब मैं शिक्षा और समाज की मुख्य धारा के साथ चल रहा हूँ और आगे चलना चाहता था। तुरंत ही मुझे एक एहसास हो गया, सत्य दिख गया और वक्त ठहर गया। मैं तो पहले ही जलकर तप चुका हूं, अब क्यों मुझे फिर से जलना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही विष पी लिया था, अब क्यों मुझे फिर से विष पीना पड़ेगा। कि मैं तो ईमानदार हूं भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं साबित करने को भी तैयार था। मैं तो तुम्हारे साथ अपनी स्वेच्छा से तुम्हारे पास आया हूं तुमसे बात करने, और तुमने झूठा केस बना दिया मेरे से। इंसान अपनी मर्जी से चलकर आया है, अपने अंदर का अहंकार तुम्हारा इतना बड़ा हो गया। पर यह सब एहसास बेमाने से थे, धुंधले होते गए वो सत्य के साए थे। ऐसा लगता था मुझे कि जिंदगी ने साथ छोड़ दिया, मेरे उज्जवल एहसासों का दम घोट दिया। परंतु सोना जितना तपता है उतना कुंदन बन जाता है मेरे बच्चे। अपने कर्मों से जवाब देना है तुम्हें, अपने कर्मों से तेरे कर्म बोलेंगे। क्या हक है हमको किसी बेगुनाह को सताने का, क्या हक है हमको उनके बेगुनाह एहसासों को दफनाने का। क्यों किसी मासूम के दर्द से हमको दर्द नहीं होता, क्या किसी बेगुनाह को दर्द देने से भी हमको दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता, किसी बेगुनाह को दर्द देने से भी हमको क्या दर्द नहीं होता। कहने को हम मुखिया हैं समाज के, कहने को हम नेता हैं आपके, पर क्या यह सच है कि जेल से छुटे हुए कैदी को निर्दोष जिंदगी जीने का हक नहीं होता। और मैं तो कोई जेल नहीं भाई, इस केंद्र से आया था और मुझे तो आगे शिक्षा लेनी थी। और आजकल तो जेल से छुटे हुए कैदियों को भी शिक्षा पुनर्वास करवाया जाता है, समाज की मुख्य धारा में लाया जाता है। पर कर्म प्रधान देश है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप दब गए तो आपके अंदर के वो एहसास दब जाएंगे और आप उस झूठे साए के नीचे खुद को कलंकित महसूस करेंगे। और खुद को बर्दाश्त कर गए, जंजाल को, शोषण को झेल गए और सत्य की राह को थाम कर गांधी जी, पटेल जी, मोदी जी के समान दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे तो विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। कहने को हम मुखिया हैं समाज के, कहने को हम नेता हैं आपके, पर क्या यह सच है कि जेल से छुटे हुए कैदी को निर्दोष जिंदगी जीने का हक नहीं होता। जो आ जाए कोई पागल लेकर के इलाज पूरा अपना पागल खाने से। एक और दर्द है, ऐसे व्यक्तियों को भी मैंने सम्मिलित किया है इसमें। हालांकि मैं तो नहीं गया पागल खाने में, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति तो होंगे, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था, तो मैंने उनके लिए भी लिखा है। जो आ जाए कोई पागल लेकर के इलाज पूरा अपना पागल खाने से, पर हमको क्यों उस पर विश्वास नहीं होता। क्यों हम सब उसकी सांसों को रोक देना है चाहते।
वह तो मर के जिंदा हुआ है, वह तो मर के जिंदा हुआ है भाई। वो पागल जो आ जाए लेकर इलाज पूरा अपना पागल खाने से, पर हमको उस पर विश्वास नहीं होता। क्यों हम सब उसकी सांसों को रोक देना है चाहते, क्यों हम उसकी सांसों को, उस इलाज से पूर्ण ऊर्जा को मार देना चाहते। वह तो मर के जिंदा हुआ है, वह तो मर के जिंदा हुआ है भाई। फिर क्यों हम उसको दोबारा मार देना है चाहते, फिर हम उसको दोबारा मार देना है चाहते। वह तो मर के जिंदा हुआ है भाई, फिर क्यों हम उसको दोबारा मार देना है चाहते। उस इंसान को भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने का अधिकार है। मैं कहता हूं ओम स्वयंभो कि उस इंसान को भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने का अधिकार है। वह काट कर आया है हर जुल्म की सजा, अब वो भी ईमानदार है। फिर से सुनिएगा, उस इंसान को भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने का अधिकार है। वह काट कर आया है जुल्म की सजा, अब वो भी ईमानदार है। फिर क्यों सी कमर में खंजर उतार डालते हैं कुछ लोग। वह तो जिंदगी के लिए आया था भाई, वो तो जिंदगी के लिए आया था भाई। फिर क्यों उसको जीते जी ही मार डालते हैं कुछ लोग। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग इस जमाने में, मिलता है जिनको मौका दोबारा से इस जमाने में। कि वह तो मर के जिंदा हुआ है भाई, वह तो मर के जिंदा हुआ है भाई। फिर क्यों हम उसको दोबारा मार देना है चाहते। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग इस जमाने में, मिलता है जिनको मौका दोबारा से इस जमाने में, दोबारा से इस जमाने में। पर कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होते हैं जमाने में, जो ढूंढते ढूंढते मौका दोबारा से जिंदगी का इस जमाने में खुद ही खो जाते हैं किसी अंधियारे साए में। इसी जमाने में खो जाते हैं अंधियारे साए में, इसी जमाने में। कि वह तो मर के जिंदा हुआ है भाई, कि वह मासूम तो मर के जिंदा हुआ है भाई। फिर क्यों हम उसको दोबारा से मार देना है चाहते। कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होते जमाने में, जो ढूंढते ढूंढते मौका दोबारा से, ढूंढो नहीं कभी भी मौका। नशा मुक्त होना है तो मौका मत ढूंढो, नहीं मिलेगा। ये जीवन है, ये मौका नहीं देता। आपको जलना होगा, अग्नि के समान चलना होगा, आगे बढ़ना होगा जीवन में। और ऐसा सामर्थ आप में आए कि आप दीजिए दूसरों को मौका। अपने अनुभवों से जो आपको ना मिल पाए वो अन्यों को दीजिए। इसी जमाने में लगभग आज मैंने प्रकाशित पुस्तक एहसास की प्रत्येक रचना का पाठन पूर्ण किया है। जो लास्ट रचना थी वो मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ ली थी। कि अब तो लगता है डर मुझको सबकी अच्छाई से, अब तो लगता है डर मुझे धोखेबाजों की परछाई से। यह पुस्तक मेरे हृदय के समीप है बहुत ज्यादा, और मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया। मैंने एक रचना रची थी। सर्वप्रथम मैं अपनी धर्मपत्नी के पास गया। IAS की मैं फर्स्ट टाइम दे चुका था और आगे की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शाम के टाइम मैंने ऐसे ही कलम उठाई और एक रचना लिख दी। मैंने धर्मपत्नी के पास गया, मैंने कहा कुछ लिखा है मैंने कविता में। उसने कहा भाई मुझे टाइम नहीं है, मैं खाना बना रही हूँ।
जिसके पास भी गया किसी के पास समय नहीं था। फिर मेरे पिताजी मुझे दिखे, वो दूर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या लिखा है? मैंने कहा एक कविता लिखी है। उन्होंने कहा सुनाओ। तो मैंने वो सुनाया उनको। उन्होंने कहा अच्छा लिखा है, और लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, फिर इसका हम पुस्तक छपवा देंगे आपका। मैंने कहा आशीर्वाद दिया है, पूरा कोशिश करूंगा, मैं समय निकालूंगा। आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, और समय निकाल कर मैंने जो जो मुझे एहसास हुए, जो मैंने शिक्षा अर्जित करी, मैंने रचनाओं को रचा, लिखा, और मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया, और मैंने अपने हर एहसास को उतारा, जो सुधार के मार्ग पे, समाज में, शिक्षा में जो मैंने पढ़ा। और बिना किसी एडिटिंग के प्रकाशित पुस्तक एहसास संयोग प्रकाशन घर शाहदरा से प्रकाशित हुई। आरओ पब्लिकेशन हाउस में गया था, उन्होंने संयोग प्रकाशन से छपवाया, और वो आरओ वाले अब वापस से गुजरात चले गए हैं, और वहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन की कंपटीशन की किताबें, वो बड़े लेवल की अब किताबें छापते हैं। और यह पुस्तक आपको कहीं किसी स्टॉल पे नहीं मिलेगी, कुछ चंद लाइब्रेरियों में जिनमें मुफ्त वितरण करवाया था वहाँ मिल जाएगी, या मेरे चैनल पर जल्द ही मैं इसको संशोधित करूँगा और पुनः प्रकाशित करने का मेरा प्रयास रहेगा। एक विस्तार रूप दूंगा इसको मैं। ये मार्ग सुधार का है। लोगों को पता ही नहीं है कि बीमार है, नशा एक बीमारी है, किसी को नहीं पता। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शायद पता हो कि नशा करना एक बीमारी है, और वो बीमार हैं, और इस बीमारी का इलाज संभव है मेरे भाई, परंतु किसी हॉस्पिटल में नहीं, किसी वैद्य की पुड़िया या डॉक्टर की गोली में नहीं है। यह तो हमारे जैसे अनुभवशील व्यक्ति ही आपका इलाज कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहल एनोनिमस, जो पूरे विश्व में मीटिंगें होती हैं। करोड़ों लोग इनके फॉलोवर्स हैं, करोड़ों अरबों लोग फॉलोवर्स हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे कार्य करते हैं। नशा एक बीमारी है, और इसका इलाज संभव है मेरे दोस्तों, संभव है। मैंने आज नशा मुक्ति पे कुछ बिंदु लिखे थे, जिनको मैंने आज के प्रवचन में आपके सम्मुख बोलना था, परंतु प्रकाशित पुस्तक एहसास की यह रचना अपने आप में संपूर्ण प्रवचन हो गई है। जल्दी आऊंगा, फिर से आपके साथ जुड़ूंगा मैं। और आपको लाभ हो रहा है नशा मुक्ति में, कितने दिन हो गए हैं, वो डेट लिख के रखिए, कमेंट करके बताइए। जय श्री राम।